हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ये जो क्लास है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और साथ ही साथ जो है एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो है काफ़ी लाभदायक है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर उप कॉन्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस है जो उप कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, उप्स कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म जो है, उप का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे कि हमारा C++ लैंग्वेज हो गया, जावा लैंग्वेज हो गया, ये सब जो है उप्स ओरिएंटेड लैंग्वेज ही है, यानी कि ये सभी के सभी जो है उप्स, यानी कि ये सभी के सभी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। तो यही पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन ए है डेटा हाइडिंग, ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑप्शन सी है मैसेज पासिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है वो उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बाकी डेटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग, ये सभी के सभी जो है उप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है ये उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आइए डिस्कशन देखते हैं। तो उप्स कॉन्सेप्ट में जो है ऑब्जेक्ट आता है, इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, क्लास आता है, इनकैप्सुलेशन आता है और एब्स्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये उप्स का कॉन्सेप्ट है। इसे ये भी कह सकते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है ये फीचर्स होता है, जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ये सभी के सभी जो हैं उप्स के फीचर हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं इन विच एक्सेस शुड ए कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड सो दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन। इन विच एक्सेस शुड ए कंस्ट्रक्टर बी डिफाइंड। ठीक है, इनमें से कौन से एक्सेस स्पेसिफायर मोड में जो है कंस्ट्रक्टर को डिफाइंड किया जाए ताकि जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन, ताकि जो है ऑब्जेक्ट जो है किसी भी क्लास का जो है एनी फंक्शंस, किसी भी फंक्शंस में जो है क्रिएट हो जाए। ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्राइवेट, ऑप्शन सी है प्रोटेक्टेड, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पब्लिक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक एक्सेस में जो है एक कंस्ट्रक्टर को जो है जब भी डिफाइंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास जो है वो किसी भी फंक्शन में क्रिएट हो सकता है। ठीक है, पब्लिक एक्सेस में जो है जब भी एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइंड करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास जो है वो किसी भी फंक्शंस में जो है क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और याद रखना है दोस्तों, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या फिर प्रोटेक्टेड हो, ये सभी के सभी जो हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। ठीक है, ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि इन C++ में जो है एक कंस्ट्रक्टर शुड बी डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ ए क्लास सो दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैन बी क्रिएटेड इन एनी फंक्शन। तो यही बात कर रहा है कि C++ में जो है कंस्ट्रक्टर को जो है पब्लिक सेक्शन में जो है अगर डिफाइन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास जो है वो किसी भी फंक्शन में जो है क्रिएट हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर इन C++, तो C++ में जो कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं उसे देख लिया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के टाइप से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है और पूछेगा बताइए कि ऑप्शंस दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन कौन सा जो है C++ में कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इसलिए जो है ये कंस्ट्रक्टर के टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी जो है एक इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो C++ में जो है कंस्ट्रक्टर तीन तरह के होते हैं,
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, C++ में कंस्ट्रक्टर जो है वो 3 तरह के होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये है यहाँ पे व्हाट इज एन इंस्टांस ऑफ ए डेटाबेस। व्हाट इज एन इंस्टांस ऑफ ए डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस का एक इंस्टांस जो है वो क्या होता है। डेटाबेस का एक इंस्टांस जो है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है द स्टेट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑप्शन बी है द इंटायर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटाबेस पुट टुगेदर इन ए सिंगल रिलेशन। ऑप्शन सी है द इनिशियल वैल्यूज इंसर्टेड इनटू द डेटाबेस इमीडिएटली आफ्टर इट्स क्रिएशन। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टेट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। द स्टेट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इंस्टांस ऑफ डेटाबेस क्या होता है, वो जो है डेटाबेस सिस्टम का एक स्टेट होता है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। इन DBMS the data is stored for a particular amount of time and is called an instance of the database। ठीक है, DBMS में जो है कोई डाटा जो है किसी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में जो है स्टोर्ड किया जाता है, उसे ही जो है इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, DBMS में जो है किसी डेटा को जो है पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में जो स्टोर्ड करते हैं, उसे ही जो है इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस कहते हैं। अब तो याद रहेगा दोस्तों, देख लीजिए सरल शब्दों में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है किसी भी डेटा को जो है किसी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में जो है स्टोर्ड करते हैं, उसे ही जो है इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, द डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस द एट्रीब्यूट ऑफ द डेटाबेस इन द पार्टिकुलर DBMS। तो डेटाबेस, हम लोग अभी इंस्टांस ऑफ द डेटाबेस पढ़े हैं, तो साथ ही साथ डेटाबेस स्कीमा भी पढ़ लेते हैं। तो डेटाबेस स्कीमा जो है डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है। डेटाबेस स्कीमा जो है डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है। डेटाबेस स्कीमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। These 3 are as follows। और डेटाबेस स्कीमा को जो है दोस्तों 3 टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डेटाबेस स्कीमा को जो है 3 टाइप्स में जो है डिफाइन करते हैं, जो कि हो जाएगा लॉजिकल स्कीमा, व्यू स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। ठीक है, डेटाबेस स्कीमा को जो है 3 टाइप्स में जो है फर्दर डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा लॉजिकल स्कीमा, एक हो जाएगा व्यू स्कीमा और एक हो जाएगा फिजिकल स्कीमा। ठीक है, और व्यू स्कीमा को ही जो है एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा व्यू स्कीमा हो जाएगा, और व्यू स्कीमा को जो है एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो व्यू स्कीमा है, इसी व्यू स्कीमा को जो है एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो व्यू स्कीमा है, इसी व्यू स्कीमा को जो है एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। फिर है कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, इसी को ही जो है लॉजिकल स्कीमा कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल को ही जो है लॉजिकल स्कीमा कहते हैं। फिर है फिजिकल लेवल। तो इंटरनल स्कीमा को जो है फिजिकल लेवल के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी के सभी जो हैं डेटाबेस में जो है स्कीमा होते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा को ही जो है व्यू स्कीमा कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को जो है लॉजिकल स्कीमा कहते हैं, और इंटरनल स्कीमा को जो है फिजिकल स्कीमा भी कहते हैं, फिजिकल लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब है व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज द टर्म फॉर एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो वो कौन सा टर्म है जिसे इंड पॉइंट ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के, ठीक है, इंड पॉइंट ऑफ, ठीक है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है फ्लो करता है कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो उसके इंड पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस टर्म का नाम पूछ रहा है। ठीक है, कोई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क पर फ्लो करता है, ठीक है, तो उसके इंड पॉइंट का जो है टर्म का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा पोर्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा पाइप, ऑप्शन सी हो जाएगा सॉकेट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सॉकेट। ठीक है, तो उसका इस टर्म का नाम जो है वो हो जाएगा सॉकेट। ठीक है, एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ एन, ठीक है, एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो कि कंप्यूटर नेटवर्क पे अक्रॉस ऑल कंप्यूटर नेटवर्क पे जो है फ्लो कर रहा है, उसके इंड पॉइंट का नाम जो है वो सॉकेट हो जाएगा। ठीक है, इंड पॉइंट का नाम जो है सॉकेट हो जाएगा। The term for an end point of an inter-process communication flow across a computer network is socket। ठीक है, तो किसी भी कोई भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क पे जो है फ्लो कर रहा है, तो उस इंड पॉइंट का जो है नाम जो है, उस टर्म जो है उसे सॉकेट कहा जाता है। अब आइए जानते हैं सॉकेट क्या होता है। ए सॉकेट इज ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंटर प्रोसेस एंड इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन। तो एक सॉकेट जो है वो जो है एक बेसिक कंपोनेंट होता है इंटर प्रोसेस और इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन का। एक सॉकेट जो है वो बेसिक कंपोनेंट होता है इंटर प्रोसेस और इंटर सिस्टम कम्युनिकेशन का, एंड इट इज एन इंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन विच ए नेम कैन बी बाउंड। और ये जो है एक इंड पॉइंट कम्युनिकेशन होता है जिससे कि जो है एक नेम जो है वो बाउंड हो पाए। अब है विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट्स फ्रॉम एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। Which layer does the data link layer take packets from and encapsulate them into frames for transmission? तो कौन से लेयर से जो है डेटा लिंक्स लेयर जो है पैकेट लेता है और इसको इनकैप्सुलेट कर देता है फर्दर फ्रेम्स में ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो कौन से लेयर से जो है डेटा लिंक्स लेयर जो है पैकेट्स को लेता है और उसको जो है फिर फर्दर इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम्स में फॉर ट्रांसमिशन। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर पे, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर पे, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट। इनमें से कौन सा लेयर जो है डेटा लिंक लेयर से जो है पैकेट लेता है और उसे जो है फर्दर इनकैप्सुलेट कर देता है फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर जो है नेटवर्क लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा इसका डिस्कशन देख लिया जाए, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करने से क्या होगा, डिस्कशन कर लेने से जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास इकट्ठा हो जाता है, उस इन्फॉर्मेशन का जो है रिवीजन हो जाता है। इस कारण से जो है हम अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास में जो है डिस्कशन को जरूर ऐड करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हम 5 ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिस्कशन करते हैं उसका तो ओवरऑल जो है 20, 25, 30 क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट रूप से डिस्कस हो ही जाता है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देखा जाए, द डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो डेटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल का जो है सेकेंड लेयर होता है, और OSI का फुल फॉर्म जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक द पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर का जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि नेटवर्क लेयर से जो है वो पैकेट्स को ले
और उसे फर्दर इनकैप्सुलेट कर दे एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम्स, और उसको जो है फ्रेम्स में जो है इनकैप्सुलेट कर दे फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम में ट्रांसमिशन करने के लिए। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं। डेटा लिंक लेयर जो है OSI लेयर का जो है सेकेंड लेयर होता है। याद रखना है दोस्तों, डेटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल का जो है सेकेंड लेयर होता है, और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये है कि नेटवर्क लेयर से जो है वो पैकेट्स को लेगा और उसे जो है फर्दर इनकैप्सुलेट कर देगा इनटू फ्रेम्स। ठीक है, ओवर द फिजिकल मीडियम। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा OSI लेयर है। OSI लेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर्स होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे OSI में, जैसा कि हम लोग जानते हैं OSI मॉडल में जो है 7 लेयर होता है। OSI मॉडल का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, तो देख लीजिए एप्लीकेशन लेयर होता है, पर एक एक करके सबको डिस्कस भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो डेटा OSI लेयर में जो है फिजिकल लेयर होगा, डेटा लिंक लेयर होगा, नेटवर्क लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, सेशन लेयर होगा, प्रेजेंटेशन लेयर होगा, एप्लीकेशन लेयर होगा। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर में जो है टॉप से नहीं, ये नीचे से जो है इसे काउंट किया जाता है। फिजिकल लेयर जो है टॉप लेयर हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। डेटा लिंक लेयर जो है सेकेंड लेयर हो जाएगा OSI मॉडल का। नेटवर्क लेयर जो है थर्ड लेयर हो जाएगा OSI मॉडल का। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो फोर्थ लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो फोर्थ लेयर हो जाएगा OSI मॉडल का। सेशन लेयर जो है वो फिफ्थ लेयर हो जाएगा OSI मॉडल का। और दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा है कि बताइए सेशन लेयर जो है OSI लेयर का जो है कौन सा लेयर है, फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है, या फिर फिफ्थ लेयर है, या फिर फोर्थ लेयर है। तो याद रखना है दोस्तों, सेशन लेयर जो है OSI लेयर का जो है 5वां लेयर होता है। ठीक है, सेशन लेयर से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसको रिमाइंड कर दिए। बाकी सभी लेयर्स को जो है सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये 6th लेयर हो जाएगा OSI मॉडल का। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो OSI मॉडल का 6th लेयर हो जाएगा, और उसके बाद जो है 7th लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है 7th लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इस तीनों को जो है सॉफ्टवेयर या फिर अपर लेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को जो है सॉफ्टवेयर या फिर अपर लेयर कहा जाता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI कहा जाता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे बताइए कौन सा लेयर जो है जिसे OSI का हार्ट कहा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है OSI का हार्ट कहा जाता है। फिर है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इस तीनों को जो है हार्डवेयर या फिर लोअर लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिर नेटवर्क लेयर, इस तीनों को जो है हार्डवेयर या फिर लोअर लेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है ऊपर का 3 लेयर जो है उसे सॉफ्टवेयर या फिर अपर लेयर कहते हैं, और नीचे का 3 लेयर जो है उसे हार्डवेयर या फिर लोअर लेयर कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसे हार्ट ऑफ OSI कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI कहते हैं। अब आइए देखते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। टू ट्रांसमिट्स बिट्स ओवर ए मीडियम, एक मीडियम में जो है बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए फिजिकल लेयर काम आता है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस को प्रोवाइड करने में भी जो है फिजिकल लेयर काम आता है। फिजिकल लेयर का एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि कोएक्सिबल केबल हो गया, फाइबर हो गया, वायरलेस हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये सभी के सभी जो है फिजिकल लेयर पे होते हैं। ठीक है दोस्तों,
कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर हो गया, वायरलेस हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये सभी के सभी जो हैं फिजिकल लेयर पे होते हैं। अब आइए डेटा लिंक लेयर देखते हैं। तो डेटा लिंक लेयर जो है टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम, डेटा लिंक्स लेयर जो है बिट्स को फ्रेम में ऑर्गेनाइज करता है। डेटा लिंक लेयर जो है बिट्स को फ्रेम में जो है ऑर्गेनाइज करता है, और ये जो है हॉप टू हॉप डिलीवरी भी प्रोवाइड करता है। डेटा लिंक लेयर जो है साथ में हॉप टू हॉप डिलीवरी भी जो है प्रोवाइड करता है। अब आइए नेटवर्क लेयर देखते हैं। तो नेटवर्क लेयर का काम जो है टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, पैकेट को जो है सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजना जो है नेटवर्क लेयर का ही काम है। पैकेट्स को जो है सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजना जो है नेटवर्क लेयर का ही काम है। और नेटवर्क लेयर जो है इंटर नेटवर्किंग भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में नेटवर्क लेयर जो है वो इंटर नेटवर्किंग भी जो है प्रोवाइड कराता है। अब आइए ट्रांसपोर्ट लेयर देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर डिलीवरी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी और एरर डिलीवरी कराता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस और मैसेज डिलीवरी और एरर डिलीवरी कराता है। ठीक है, अब है सेशन लेयर टू एस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। ठीक है, सेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, सेशन को मैनेज करने के लिए और सेशन को टर्मिनेट करने के लिए जो है सेशन लेयर का यूज होता है। ठीक है, सेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, सेशन को मैनेज करने के लिए और सेशन को टर्मिनेट करने के लिए जो है सेशन लेयर का यूज होता है। ठीक है, एपीआई हो गया, सॉकेट हो गया, विंडसॉक हो गया, ये सभी के सभी जो है सेशन लेयर पे ही आते हैं। एपीआई हो गया, सॉकेट हो गया, विंडसॉक हो गया, ये सभी के सभी जो है सेशन लेयर पे ही आते हैं। अब है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर देखा जाए टू ट्रांसलेट इनक्रिप्ट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा, डेटा को जो है ट्रांसलेट करने के लिए, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और डेटा को कंप्रेस करने के लिए प्रेजेंटेशन लेयर का यूज होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या क्या करता है? प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा को ट्रांसलेट करता है, डेटा को इनक्रिप्ट करता है और डेटा को कंप्रेस करता है। ये काम जो है प्रेजेंटेशन लेयर का है। फिर है एप्लीकेशन लेयर का टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेस, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेस। एप्लीकेशन लेयर जो है नेटवर्क रिसोर्सेस पर जो है एक्सेस अलाउ करता है। एप्लीकेशन लेयर जो है नेटवर्क रिसोर्सेस पर जो है एक्सेस अलाउ करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है OSI लेयर का जो है एक कंप्लीट डिस्कशन हो गया। आपको क्या करना है, तो ये जितने भी लेयर्स हैं उसका नाम याद रखना है और सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर, फिर सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, सिक्स्थ लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और सेवेंथ लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसी को जो है एक स्पीड में रिवाइज करा देते हैं। तो इस तीनों लेयर को जो है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इस तीनों लेयर को जो है सॉफ्टवेयर या फिर अपर लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI लेयर कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI लेयर कहते हैं। फिर है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इस तीनों लेयर को जो है हार्डवेयर या फिर लोअर लेयर कहते हैं। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को जो है हार्डवेयर या फिर लोअर लेयर्स कहते हैं। ठीक है, फिजिकल लेयर पे जो है आपका कोएक्सियल केबल, फाइबर, वायरलेस, हब, रिपीटर, ये सभी के सभी जो है फिजिकल लेयर पे यूज होता है। डेटा लिंक लेयर जो है बिट्स को फ्रेम में ऑर्गेनाइज करता है और होप टू होप डिलीवरी प्रोवाइड कराता है। नेटवर्क लेयर जो है पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो है मूव कराता है, पहुंचाता है और इंटर नेटवर्किंग प्रोवाइड कराता है।
ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी और एरर डिलीवरी करता है। सेशन लेयर जो है सेशन को एस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है और जो है टर्मिनेट करता है। सेशन लेयर पे एपीआई, सॉकेट, विंसॉक ये सभी के सभी जो है सेशन लेयर पे ही आएंगे। प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा को ट्रांसलेट करता है, इनक्रिप्ट करता है और कंप्रेस करता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा को ट्रांसलेट करता है, इनक्रिप्ट करता है और कंप्रेस करता है। फिर एप्लीकेशन लेयर है, ये जो है नेटवर्क रिसोर्सेज पर जो है एक्सेस को अलाउ करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से पूरा ओएसआई लेयर को ही जो है दोस्तों डिस्कस कर दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया और पूरा ओएसआई लेयर को जो है डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो अब आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज का डिस्कशन कुछ लंबा हो गया दोस्तों, डिस्कशन लंबा होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि नेटवर्किंग में जो है ओएसआई लेयर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन करना भी ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के रिवीजन हमारे सेशन में डेली होते रहते हैं, इसमें कहीं से कोई शिकायत नहीं है। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोग का पढ़ा जो है हमेशा रिवीजन होता रहे। ठीक है, और जो लोग अभी तक वीडियो को देखे हैं वो लोग को वीडियो पसंद आया होगा तभी यहाँ तक अंत तक देखे हैं, नहीं तो बीच में ही देख के चले जाते हैं। तो जो लोग भी अंत तक वीडियो को देखे हैं वो लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें ताकि और भी लोगों तक जो है वीडियो पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।